ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भक्तों, आज सावन का पहला सोमवार है। भगवान शिव की विशेष कृपा पाने का अत्यंत ही शुभ अवसर है। मान्यता है कि आज के दिन श्रद्धापूर्वक शिव जी का स्मरण करने और श्रावण मास महात्म का स्मरण करने से जीवन के दुख दर्द दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि इस कथा को अंत तक अवश्य सुने और पूरे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। आइए बिना किसी विलंब के भगवान शिव का स्मरण करते हुए श्रावण मास महात्म के 5वें अध्याय का पाठ आरंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले चौमासे का यानी चतुर्मास की कथा सुनना आवश्यक है। पहले हम चतुर्मास की कथा सुनेंगे, उसके पश्चात सावन माह के 5वें अध्याय को सुनेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, महामते, प्राचीन त्रेता युग में प्रज्वलन नाम से प्रसिद्ध एक शूद्र था जो धर्म में तत्पर और विष्णु तथा ब्राह्मणों का पूजक था। वह न्याय पूर्वक धन का उपार्जन करता और सदा ही शांत भाव से रहता था। सभी लोग उसे प्रेम करते थे। वह सत्यवादी और विवेकशील था। उसकी स्त्री समान कुल में उत्पन्न, धर्म पूर्वक विवाहित तथा शुभ आचरण वाली पतिव्रता थी। वह भी सदा ही देवता और ब्राह्मणों के हित में तत्पर रहती थी। महात्मा प्रज्वलन को पूर्व पुण्य के प्रभाव से अधिक धन की प्राप्ति हुई थी। वह सदा ही स्वजनों के द्वारा स्वदेश और परदेश में व्यापार किया करता था। अपने और दूसरों के धन से भी वह व्यापार करता या कराता था। इस प्रकार धर्म पर दृष्टि रखने वाले उस प्रज्वलन को नाना प्रकार का प्रचुर धन प्राप्त हुआ था। उसके 2 पुत्र हुए और वे दोनों ही पिता की सेवा में लगे रहने वाले थे। धन आदि का अहंकार तो उन्हें छू तक नहीं पाया। वह अपने धर्म युक्त आचरण से शोभा पाते थे और पिता माता की सेवा में अतिरिक्त दूसरी किसी वस्तु का आदर नहीं करते थे। उनकी स्त्रियां भी अपने सास ससुर की सेवा में अनिवार्य रूप में लगी रहती थी। प्रज्वलन का घर धनु धान्य से भरा रहता था। वह स्वयं ही भी सदा ही धर्म पारायण होकर देवताओं और अतिथियों के पूजन में तत्पर रहता था। उसके घर पर आया हुआ कोई भी अतिथि भी मुख नहीं लौटता था। वह शीतकाल में धन और उष्ण काल में अन्न और एवं जल का दान किया करता था। वर्षा काल में वस्त्र तथा अन्न बांटा करता था। भगवान शिव और विष्णु के व्रत में स्थिर होकर उचित समय में वह बावली कूप ताघड़ प्याऊ तथा देव मंदिर बनवाता था और चतुर्मास में वह विशेष रूप से भगवान विष्णु के भजन में लगा रहता था। एक दिन ब्रह्म ज्ञान परायण शांत तपस्वी परम जितेंद्रिय गाल्व मुनि प्रजन के शूद्र के घर आए। वह अभय युक्त दान और आसन आदि उपचारों से मुनि की पूजा करके मधुर वाणी से पूछा और बोला, आज मेरा जन्म सफल हो गया है, जीवन अति उत्तम हो गया है। आज मेरे धर्माचरण भी सार्थक हुआ। मुनि, आपके यहाँ पधारने पर कुल सहित मुझे उत्पन्न कर दिया है। आपकी दृष्टि में मेरे शास्त्र और पाप जलकर भस्म हो गए हैं। मुझे ग्रस्त के संपूर्ण ग्रह को आज आपने पवित्र कर दिया है। उस शूद्र की भक्ति से गावल मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए और उनकी सारी थकावट दूर हो गई। वे हाथ जोड़कर खड़े हुए शूद्र से बोले, सौम्य, तुम कुशल से तो हो ना? तुम्हारा मन धर्म में लगा तो है ना? क्योंकि भाई बंधु स्त्री पुत्र आदि सब लोग सदा ही स्वार्थ से ही संबंध रखते हैं। तुम गोविंद में सदा भक्ति रखते हो ना? दान में तो तुम्हारी रुचि है ना? क्या धर्म, अर्थ और काम संबंधी कार्यों में तुम्हारा मन उत्साह के साथ
संलग्न होता है ना। भगवान विष्णु का चरण उदेक प्रतिदिन सिर का धारण करते हो ना। भगवान विष्णु का भजन, श्री विष्णु की कथा, श्री विष्णु का स्तोत्र, श्री विष्णु का नमस्कार, श्री विष्णु का ध्यान और भगवान विष्णु का पूजन, ये सब भगवान के शयन काल चातुर्मास में किया जाता है और इसे किया जाए तो मोक्ष देने वाला होता है। ऐसा कहते हुए मुनि को प्रणाम करके शूद्र ने फिर से कहा, मुने, आपकी कृपा दृष्टि से ही मुझे इस आश्रम का पूरा फल मिल गया है, तथापि मैं आपकी उपदेश युक्त वाणी सुनना चाहता हूँ। आपके आवागमन का क्या प्रयोजन है, यह कृपा करके बतलाइए। तब गालवजी ने उस धर्मात्मा और सत्यवादी शूद्र से कहा, इधर तीर्थ यात्रा में लगे हुए मुझे कई मास व्यतीत हो गए। अब चतुर्मास आ गया है, अतः अपने आश्रम को जाऊंगा। भगवान नारायण की प्रशंसा के लिए आषाढ़ शुक्ला एकादशी को अपने घर पर चतुर्मास का नियम ग्रहण करूंगा। फिर जवन बोला, द्विजश्रेष्ठ, मेरे ऊपर अनुग्रह करके कोई ज्ञान की बात हो तो मुझे बतलाइए। वेद में मेरा अधिकार नहीं है, वेद सार के जप का भी मुझे अधिकार नहीं है, अतः विशेषतः चतुर्मास में पालन करने योग्य यदि कोई मोक्ष साधक है, उपाय हो तो मुझे जरूर बतलाइए। गलवजी ने कहा, जो मनुष्य सालग्राम में स्थिर भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, भक्ति उनसे दूर नहीं है। जिनका मन भगवान सालग्राम के चिंतन में लगा हुआ है, उसके द्वारा जो कुछ भी शुभ कर्म किया जाता है वह अक्षय होता है। चातुर्मास में इसका विशेष महात्म है। जहाँ सालग्राम शिला और द्वारका की शिला दोनों का संगम हो, वहाँ मनुष्य के लिए मुक्ति दुर्लभ नहीं है। जिस भूमि में सैकड़ों पाप से युक्त मनुष्य द्वारा भी सालग्राम की शिला पूजी जाती है, वहाँ यह शिला 5 कोस तक के प्रदेश को पवित्र करती है। ये सालग्राम शिला तेजोमय पिंड है, साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। इसके दर्शन मात्र से ही तत्काल सब पापों का नाश हो जाता है। महाशुद्ध सालग्राम शिला की उपस्थिति से सब तीर्थ और देवी मंदिर पवित्र हो जाते हैं तथा समस्त नदियाँ तीर्थ तत्व को प्राप्त होती हैं। सालग्राम शिला की सन्निधि मात्र से सर्वत्र संपूर्ण क्रियाएं शोभावन होती है। जिसके घर में शुभ सालग्राम शिला का कोमल तुलसी दलों द्वारा पूजन होता है, वहाँ यमराज अपना मुंह नहीं दिखाते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा सद्ध्रुव क्षेत्रों को भी सालग्राम शिला के पूजन का अधिकार है। सच सुंदर ने पूछा, ब्राह्मण, आप वेद वेदाओं में श्रेष्ठ हैं। सुना जाता है कि स्त्री और शूद्र आदि के लिए सालग्राम शिला के पूजन का निषेध है, अतः मेरे जैसा मनुष्य किस प्रकार सालग्राम का पूजन करे? ग्वाला जी ने कहा, मानद शूद्रों में केवल असत्य शूद्र के लिए सालग्राम शिला का निषेध है। स्त्रियों में भी पतिव्रता स्त्रियों के लिए उसका निषेध नहीं किया गया है। जो सालग शिला के ऊपर चढ़ी हुई माला अपने मस्तक पर धारण करते हैं, उनके सहस्त्र पाप तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। जो सालग्राम शिला के आगे दीप दान करते हैं, उनका कभी यमपुरी में निवास नहीं होता है। जो सालग्राम में व्यापत भगवान विष्णु की मनोरथ पुष्पों द्वारा पूजन करते हैं तथा जो भगवान विष्णु के शयन काल चतुर्मास में सालग्राम शिला को पंचामृत से स्नान कराते हैं, वे मनुष्य संसार बंधन में कभी नहीं पड़ते हैं। मुक्ति के अधिकार निर्मल सालग्राम गत श्री हरि को भी अपने हृदय में स्थापित करते हैं।
जो प्रतिदिन भक्ति पूर्वक उनका चिंतन करता है वह मोक्ष का भागी होता है। जो सब समय में विशेषतः चतुर्मासीय काल में भगवान सालग ग्राम के ऊपर तुलसी दल की माला चढ़ाता है वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। तुलसी देवी भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय है। सालग्राम महाविष्णु की स्वरूप है और तुलसी देवी साक्षात लक्ष्मी है। इसीलिए चंदन चर्चित सुगंधित जल से तुलसी मंजीरी सहित सालग्राम शीला रूपी श्री हरि को नहलाकर जो तुलसी की पूजा करता है, मंजीरों से उनका पूजन करता है, वह संपूर्ण कामनाओं को पाता है। उत्तम पुष्पों से पूजित भगवान सालग्राम का दर्शन करके मनुष्य सब पापों से शुद्ध चित्त होकर श्री हरि में तन्मयता होकर प्राप्त होता है। सालग्राम शीला के 24 भेद हैं, उनका वर्णन सुनो। पहले केशव है, उनकी पूजा करनी चाहिए। दूसरे मधुसूदन, तीसरे संघर्षण, चौथे दामोदर, पांचवें वासुदेव, छठे पद्मनाभ, सातवें विष्णु, आठवें माधव, नौवें अनंत मूर्ति, 10वें पुरुषोत्तम, 11वें अधोक्षय, 12वें जनार्दन, 13वां गोविंद और 14वें त्रिविक्रम, 15वें श्रीधर और 16 ऋषि केशव, 17वें नरसिंह, 18वें विश्व योनि, 19वें वामन और 20वें नारायण, 21वें पुण्याक्ष और 22वें उपेंद्र और 23वें हरि और 24वें श्री कृष्ण कहे गए हैं। ये 24 मूर्तियां 24 एकादशियों से संबंध रखती हैं। साल भर में 24 एकादशियां और ये 24 मूर्तियां पूजी जाती है। इनकी नित्य ही पूजा करने वाला मनुष्य भक्तिमान होता है और जो भी मनुष्य भक्ति पूर्वक इन प्रसंग को सुनता है और पढ़ता है उसके ऊपर व्रत सृष्टि की रक्षा करने वाले भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं। बोलिए भगवान श्री हरि की जय हो। आइए अब हम श्रावण माह का 5वां अध्याय आरंभ करते हैं। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, कोटि लिंग का महत्व तथा पुण्य तथा का विधान नहीं किया जा सकता है। जब एक लिंग महत्व की कथा कहना असंभव है तो कोटि लिंगों के महत्व को कौन कह सकता है। अतः यदि कोटि लिंग निर्माण की सामर्थ्य न हो तो 1,00,000 लिंग का निर्माण करे। यदि यह भी न हो तो 1,000 लिंग का निर्माण करे। यदि इसमें भी सामर्थ्य न हो तो 100 लिंग का निर्माण करे और यदि इसकी भी सामर्थ्य न हो तो एक ही लिंग का निर्माण करे, क्योंकि इस महीने में लिंग का निर्माण करने से भी जीव मेरे पास निवास करता है। भक्ति द्वारा 16 षडोपचार से भगवान शंकर का ओम नमः शिवाय मंत्र सहित पूजन करे, गृह यज्ञ कर उद्यापन करे, हवन तथा ब्राह्मणों को भोजन कराए। इस तरह व्रत तथा लिंगाचरण करने से जीवन की असमय मृत्यु नहीं होती है और वंध्य यज्ञ का हरण होता है। जो प्राणी इस मास में पंचामृत से भी मेरा अभिषेक करता है वह कैलाश में 1 कल्प तक निवास करता है तथा शिव प्रिय होता है। इस महीने में चावल नहीं खाए। जो हवन भोजन करता है वह संपूर्ण धान्यों के अक्षय भंडार का स्वामी होता है। जो इस महीने में पतल पर भोजन करता है वह सोने के पात्र में भोजन करने वाला होता है। साग त्यागने वाला मनुष्य में उत्तम होता है। भूमि पर शयन करने वाला कैलाश में निवास करता है। जो श्रवण में अति सुबह एक दिन भी नहाता है तो उसे 1 महीने के नहाने का फल मिलता है। इस महीने में एक बार भी लिंगा अर्चन करने में 100 ब्रह्म हत्याओं का पाप नाश होता है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या अन्य किसी सिद्धि क्षेत्र में 1,00,000 बार जप करने से जो सिद्धि प्राप्त होती है वह इस महीने में एक बार ही जप करने से मिल जाती है। अन्य किसी समय में किए गए 1000 बार नमस्कार तथा प्रदक्षिणा से जो फल मिलता है वह इस महीने में एक बार करने से भी सब वेदों मंत्रों की इच्छा तरह सिद्ध हो जाती है। जो इस महीने में पुरुष सूक्त का 100 बार पाठ करता है वह ब्रह्म हत्या आदि पापों से छुटकारा पाता है। गुरु सह पर पाप करने का भी यह उत्तम प्रायश्चित है। अतः इस महीने में बिना पुरुष सूक्त पाठ करने के एक भी दिन बितावे
समिधा चरु तिल और घी से गृह यज्ञ करे, धूप गर्दन पुष्प और नैवेद्य आदि से पूजन करे, शंकर के रूपों का ध्यान करे, कोटि होम लक्ष्य होम तथा अयुक्त हवन करे, तिलों का निवृत्त मंत्रों से हवन करे, इसी को गृह यज्ञ कहा गया है। हे सनत कुमार, अब वार व्रतों को सुनो। सबसे पहले रविवार व्रत को कहूंगा, सो एकाग्रचित्त होकर सुनो। रमणीय प्रतिष्ठ पूर्व में ही सनत कुमार नामक का एक दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वह भिक्षा वर्थित में इधर उधर घूमा करता था। एक दिन वह ब्राह्मण घूमता हुआ किसी गृहस्थ के घर जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि कुछ स्त्रियां मिलजुल कर रविवार के व्रत को कर रही थी। उसी समय उस ब्राह्मण को देखकर उन स्त्रियों ने पूजा सामग्री आदि को ढक दिया। तब वह ब्राह्मण बोला, हे साध्वी स्त्रियों, आप सब ने इस व्रत को क्यों ढक दिया है? आप दयालु हैं, मुझ पर कृपा कर इस व्रत की विधि कहे, क्योंकि परोपकार के समान तीनों लोगों में अन्य धर्म नहीं है। दरिद्रता अवस्था में मैं दुखी हूँ, ये व्रत सुनकर मैं भी करूँगा। स्त्री बोली, हे दिवज, यदि आप उन्माद प्रसाद भक्तिहीनता या अनास्था करोगे तो इस व्रत को हम तुम्हें कैसे बताएंगे? ये सुनकर ब्राह्मण बोला, हे स्त्रियों, मैं ज्ञानी तथा भक्ति युक्त होकर उत्तम व्रतों का करने वाला हूँ। इस तरह उस ब्राह्मण की बात सुनकर एक सोढ़ाधी स्त्री ने उससे रविवार का व्रत तथा विधि कही। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को मौन होकर उठे, ठंडे पानी से स्नान कर पान के पत्ते पर बहरा परिधियों का वाला मंडल बनवाया। मंडल को लाल चंदन से सूर्य नारायण के तुल्य गोलाकार बनवाए। उस मंडल में संख्या नामक स्त्री सहित सूर्य भगवान की लाल चंदन से पूजा करें। घुटनों के बल पर बैठकर लाल चंदन और जपा पुष्प युक्त जल से सूर्य के बहरा मंडल पर अलग अलग अर्घ देवे। लाल चंदन चावल जपा पुष्प और उपचारों से पूजा करे। नारियल के बीज और संग्रह युक्त नैवेद्य सूर्य के मंत्रों को कहकर अर्पण करे। सूर्य का 12 मंत्रों द्वारा स्तोत्र कर 12 बार नमस्कार करें। 12 बार प्रदक्षिणा करें। 6 सूत के धागों को एक में मिलाकर उसमें 6 गांठ लगावे। फिर उस सूत को सूर्य नारायण के अर्पण करके अपने गांठ में बांध लेवे। 12 फलों का बयाना निकालकर ब्राह्मण को देवे। और इस व्रत की विधि किसी से कहनी नहीं चाहिए। हे विप्रे, इस प्रकार व्रत करने से निर्धन प्राणी धनी हो जाता है, पुत्रहीन पुत्रवान हो जाता है, कोटि कोट से छुटकारा पा जाता है तथा रोगी रोग से मुक्त हो जाता है। हे विपेंद्रिय, विशेष कार्य कहा जाए, इस प्रकार श्रावण के सभी रविवार, चाहे वे 4 पड़े या 5, को व्रत करना चाहिए। व्रत के संपूर्ण फल की इच्छा के लिए उद्यापन करे। और इस प्रकार व्रत की विधि सुनकर वह ब्राह्मण उन स्त्रियों को नमस्कार कर अपने घर चल पड़ा। घर आकर उसने अपनी दोनों कन्याओं सहित विधि पूर्वक उस व्रत को किया। और उस व्रत के प्रभाव से उनकी दोनों कन्याएं देवांगना के तुल्य सुंदर हो गई तथा वह ब्राह्मण लक्ष्मीपति हो गया। एक दिन एक राजा उसके घर के समीप होकर निकल रहा था। तभी उसकी दृष्टि ब्राह्मण की दोनों कन्याओं पर पड़ी। वे कन्याएं अपने रूप लावण्य से चंद्रमा को भी अपमानित कर रही थी। उन बालिकाओं को देखकर राजा मोहित होकर क्षण भर में वहां स्थित हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर उन दोनों बालिकाओं की याचना की। ब्राह्मण ने भी प्रसन्न होकर दोनों बालिकाओं को राजा को दे दिया। ये दोनों बालिका राजा को पाकर प्रसन्न हो गई और प्रसन्न चित्त से बोली। दोनों बालिका इस व्रत को कर पुत्र पौत्रादि से युक्त हो गई। हे मुने, मैंने आपसे इस महान प्रभावी व्रत को कहा है, जिसे सुनने मात्र से ही सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बोले शंकर भगवान की जय हो।